हेलो बिहार पुलिस। क्या लगता है आज के क्वेश्चन देखकर आपको क्या लगता है कितना एग्जाम कट जाना चाहिए? बिहार पुलिस ने सभी बच्चों को रुला दिया। इतना खतरनाक एग्जाम, इतना टफेस्ट एग्जाम, हर 20 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख के, 27 तारीख के। क्या लगता है आपको एग्जाम इजी पूछ रहा है? नहीं, क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको बेहतर दे रहा है। जो सभी विद्यार्थी ने 20 से 25 क्वेश्चन मार के आ रहा है, सभी विद्यार्थी 20 से क्वेश्चन तैयारी करके आया है, लेकिन इतना क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन के दिमाग से आउट ऑफ सिलेबस है। यानी कि 50 क्वेश्चन तो बिहार पुलिस का समझ ही नहीं रहा क्या पूछने वाला है, क्या पूछ रहा है। इसीलिए उतना इजी भी बिहार पुलिस नहीं है, बहुत हार्ड है। और वही बच्चा एग्जाम निकाल रहा है जिसको एक्सपीरियंस एग्जाम देने का, जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से कंटिन्यू एग्जाम जो दे रहा है, वही बच्चा निकाल ही रहा है। नया नया बच्चा रो रहा है, फाल्ट मारता है, बकवास करता है, हम इतना एग्जाम देख रहा है, इतना मार के आया, उतना मार के, इतना सही नहीं। उसको देखिएगा जो माइक पर बोल रहा है, हम इतना मार के, इतना इजी क्वेश्चन था, उतना इजी क्वेश्चन था। माइक पर बोलता है 80 नंबर हम बना कर लाए, 75 नंबर के बना कर लाए। जानते हो बंदा तो 60-65 में रिजल्ट बनाएगा। हम अपने आप को बहवाई लुटने के लिए 75-70 बोल रहा है। घर आते आते उनका हो जाता है कितना 40, और रिजल्ट निकलते निकलते होता है कितना 25-27। पता चलता उनका रिजल्ट नहीं बना है। ऐसा बात नहीं है जी एग्जाम बिहार पुलिस के बहुत इजी है, ऐसा बात नहीं है, बहुत हार्ड है। समझ सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, जो पढ़ा जाता है क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। जो आप पढ़ के जाइएगा, लूसेंट पढ़ के जाइएगा, चाहे कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाइएगा, कहीं MCQ क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, नहीं मिलता है। जो बात रियलिटी यही है। हम जैसे क्या करते हैं, छोटा मोटा 2 4 5 इस डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन उठा कर लेकर आते हैं, तो आप लोग को समझाते यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा बात नहीं है। वैसे 1 जिला 2 जिला 3 जिला का क्वेश्चन टकराता है, और जितना भी क्वेश्चन पीछे मेरे देख रहे हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। जितना क्वेश्चन है मात्र 20 से 25 क्वेश्चन टकराएगा। 20 से 25 के बाद आपको क्वेश्चन टकराने वाला नहीं है। जब तक कुछ अपने आप माथा नहीं लगाइएगा, जब तक अपना नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए स्टडी कीजिए, खूब स्टडी कीजिए, ठीक है। आगे 22,000 वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस का, वो देने वाला है, आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं। कंटिन्यू पढ़िए। आप एग्जाम देकर आते हैं तो आप सोइए मत, कंटिन्यू पढ़ा कीजिए, कंटिन्यू पढ़िए ना, कंटिन्यू। अगर कोई किताब है, किताब से कंटिन्यू पढ़ा कीजिए। हम लोग लेकर आते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम 70-72 क्वेश्चन लिखे, कुछ हम लिखेंगे और लिखते रहेंगे। जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन लिख हम डालते रहेंगे। लमसम 400-500 क्वेश्चन लिख कर डालेंगे निश्चित हर हाल में। आप बने रहिए। कुछ बच्चा से लिखवाए थे, हम अपने लिखने काम नहीं करते हैं क्योंकि हम बिजी रहते हैं। तो क्वेश्चन है GST का फुल फॉर्म पूछा गया, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। GST के फुल सबसे पहले अगर बात बोला जाए असम में लगा था। अगर बात बोला जाए, ये असम में सर्वप्रथम लगा था हमारे भारत में, पूर्णतः सबसे पहले असम में लगाया गया था। GST का फुल फॉर्म था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? फिटकरी का फार्मूला होता है वो KL और ब्रैकेट ये है SO4 × 2 होगा × 12 H2O, मतलब KL और SO4 12 H2O। ये फार्मूला आपका है किसका हुआ? तो फिटकरी का फार्मूला। ISRC का मुख्यालय कहाँ था? न्यू दिल्ली। यहाँ पर लिखा गया दिल्ली, लेकिन होगा वो न्यू दिल्ली। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया था? वो यहाँ 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया था। कब मनाया था? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो 24 मई 1893 में। 24 मई 1893, याद रखिएगा 24 मई और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? वह सासाराम है, जहाँ आपका परीक्षा सेंटर पड़ता है। सासाराम शेरशाह का मकबरा वहां पर पड़ता है। कोशिका की ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? वह माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाला नदी कौन है? वो कोसी नदी। क्या है? कोसी। बिहार का शोक भी नदी का आता है, कोसी नदी का आता है। पानीपत के तीसरा लड़ाई कब होता है? वो 14 जनवरी 1761 में। पानीपत के तीसरा लड़ाई बिहार पुलिस में पूछा गया था 14 जनवरी 1761 में। बिहार का शोक किसे कहता है? वो याद रखिएगा, बिहार का शोक कहता है कोसी नदी। किसे कहते हैं? कोसी नदी के।
घर घर लखपति योजना किस बैंक में है? याद रखिए एसबीआई बैंक। क्या बोले? घर घर लखपति योजना की बात बोला जाती है, याद रखिए एसबीआई। आपको बहुत ज्यादा वैकेंसी निकले, बिहार सचिव सचिव का वैकेंसी निकलने, सचिव जी का वैकेंसी निकलने वाले हैं 8400। बिहार पुलिस के 22,000 फिर निकलेगा। वो दरोगा दे रहा, देखिए हम लोग भी दरोगा भरने वाले हैं, कई बार पीटी निकाले हैं, कई बार बिहार पुलिस तो एनी टाइम निकाले, लेकिन आप भरते नहीं है। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ? पश्चिम चंपारण। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? याद रखा 26 दिसंबर 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? वो बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ था? बिहार में। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? वो हजारीबाग से। कहाँ से भागे थे? हजारीबाग से। जयप्रकाश नारायण किस जेल? हजारीबाग से। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वह मंगल को लाल ग्रह के नाम से फमोस डिमोस जो है, यहाँ पर 2 उपग्रह नाम पाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वह लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो जयराम दौलत राम। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दौलत राम। आगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? वो मलाबार घाट। याद रखिए, पश्चिमी घाट को मलाबार घाट कहा जाता है। दुर्गारे के अनुसार वृद्धि दर क्या था? दुर्गारे में जो वृद्धि दर हुआ था, अनुसार वृद्धि दर क्या था? 17.64 वृद्धि। बिमला बहुगुणा का संबंध किससे हुआ? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, वन संरक्षण से। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? वो एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात बोला जाए, एनी बेसेंट से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन लिए हैं, वो याद रखिएगा। अभी 161 क्वेश्चन भी करवाने वाले, फिर हम करवाएंगे कल या आज शाम में लाइव करवाएंगे। लमसम 400-500 क्वेश्चन आपको करवाएंगे कंटिन्यू। हो सकता है जिला में आपको टकरा जाए, हो सकता है नहीं भी टकराए, ठीक है। हो सकता है कई विद्यार्थी को लगेगा हो बेकार क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन टकराता है। कोई ना कोई जिला से क्वेश्चन टकरा होगा, इसलिए इसका 30 तारीख एग्जाम होगा, वो एक बार निश्चित रूप से आप देख लीजिए। जिसका लड़की के ज्यादा बेनिफिट होगा। लड़की अगर 35 सही मार्क आता है, अगर 25 से आपको समझ में आ 25 और 10 अपना मुंह से मारिए, 35 अगर कंफर्म मार्क आता है तो आपका रिजल्ट बनेगा, हर हाल में बनेगा। क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? वो 2006 में। याद है 2006 में। पोलियो के टीका का धन खोज किसने किया था? जोसन साल्क ने किया था। जोसन साल्क ने। कोशिका खोज कब हुआ था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन आपका खराब हुआ। ईमानदारी से पढ़िएगा तो निश्चित निकलेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। टाइम लगता है, अच्छा चीज होने में बहुत टाइम लगता है। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अच्छा खाना बनाइएगा टाइम लगता है। नेक्स्ट NIS नेक्स्ट का फुल फॉर्म का होता है नेशनल कुछ लिखा हुआ, हमको राइटिंग यहाँ पर समझना। आप तक फॉर स्कूल लर्नरशिप। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कोई कहा था वो 28 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में क्या लिख दिया है? प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से भी जाना जाता था? याद रखिए, निषाद। क्या कहते हैं वो? निषाद। प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना था? निषाद के नाम से भी जाना जाता है। जंगलवाद को निषाद के नाम से। रोपर कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। याद रखिए, फुटबॉल से। सबर कप किससे संबंधित है? वो फुटबॉल से। दिल काला मेला कहाँ होता है? दिल काला मेला वो कहाँ होता है? या जम्मू कश्मीर। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर है। रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर। या अक्टूबर से दिसंबर। रबी फसल कब से कब तक बोया जाता है? या क्या? अक्टूबर से दिसंबर। दक्षिण बिहार की मिट्टी किस नाम से भी जाना जाता है? क्या रखा? केरल के नाम से भी। केवल तप्त। याद रखिए, दक्षिण भारत की मिट्टी किस नाम से जानता है? करेल या केवल। केरल या केवल। गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी किसने लिखा था? वो ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन था? वो विदर्भ। याद रखिए, विदर्भ। सिंधु सभ्यता के श्रृंगाल पिटिका वो क्या था? चंद्रो था। याद रखिएगा। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ होता है? बिहार में। मौसमी भूखमरी कहाँ मिलता है? कृषि में। याद रखा, मौसमी भूखमरी की बात बोला जाए तो कृषि मिलता है। बिहार विधानसभा के विपत्र नेता कौन था? तेजस्वी है। विपत्ति नेता कौन है? मतलब विपक्ष के नेता कौन है? वो तेजस्वी है। बिहार विधानसभा के विपक्ष नेता तेजस्वी है। लेटेराइट मिट्टी में फसल कौन सा होता है? वो चाय और कॉफी होता है। क्या होता है? चाय और कॉफी। लेटेराइट मिट्टी में फसल कौन होती है? चाय और कॉफी होता है। किस दिन चांद
चांद पूरा दिखता है। याद रखिए पूर्णिमा के दिन जो होता है चांद पूरा दिखता है। अगला क्वेश्चन, विमान सेवा का शुरुआत कब हुई थी? याद रखिए 1911 में। विमान सेवा का शुरुआत कब होता है? 1911 में। विमान सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। कहा था हुआ अनुच्छेद 324 किससे संबंधित? चुनाव आयोग से। याद रखिएगा क्वेश्चन 23 तारीख वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, जो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद का था? 324 यहाँ पर पूछा गया। 324 किस अनुच्छेद से संबंधित? चुनाव आयोग से क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन कई बार हम देखें क्वेश्चन आपको मिलता है, हूबहू क्वेश्चन वही मिल जाएगा। 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको टकराइए जाएगा, हूबहू क्वेश्चन आपको मिलिए जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एक बार देख लीजिए। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति हुआ कौन करता? राष्ट्रपति। भी क्वेश्चन 16 जुलाई को पूछा गया था वो। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं दिखती है? तो वह ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है? वह CNHN। याद रखें एल्केन। समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, वो रास्ते से वो आया था। ठीक है, 1950 के संविधान कितने अनुच्छेद हुआ था? 395 अनुच्छेद था। समुद्र के कानून संयुक्त राष्ट्र का बैठक कब होता है? वह 10 दिसंबर 1982 में। 10 दिसंबर 1982 में। देखिए कुछ कुछ लिखल दिक्कत हो रही है, इसीलिए हमें पढ़ने में भी दिक्कत होता है, इसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है, इन्हें समझिएगा क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रही है आपका? क्वेश्चन आपका कहता अंत्योदय योजना का शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को। अंत्योदय योजना की शुरुआत होता है वो 25 दिसंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सूचना का अधिकार कब आया था? वो 2005 में। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में। हर पंचायत में लाइब्रेरी होता है कहाँ? पूर्णिया। मतलब बिहार के हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। कहाँ का था? पूर्णिया में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मैंने अपना खुद का मकबरा क्यों बनवाया था? तो अष्टकोणीय मकबरा था। क्या कहते हैं? वो अष्टकोणीय मकबरा कहा जाता है। भारत का सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की बात बोला जाए वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सुखना झील कहाँ स्थित है? सुखना झील वो चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। अवध का विलय कब होता है? 1856 में। अवध का विलय कब होता है? 1856 में। हड़प्पा नीति किसने किया था? हड़प्पा नीति किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प्पा नीति किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रेल भी शासन इसी के शासन काल में चला था। लॉर्ड डलहौजी के शासन में रेल भी चला गया था। मोटियम प्रोटोकॉल कब लागू होता है? वो 1 जनवरी 1989 को। याद रखिए बिहार का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो कितना हुआ? याद रखिए 1 किलोमीटर के दायरा में 1104 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के दायरा में 1104 लोग यहाँ पर रहते हैं। वो याद रखिए 1104। विश्व जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाता है। GST दिवस कब मनाता है? वो 1 जुलाई 2017 से। यानी कि इस दिवस मनाया नहीं जाता है, ऐसा लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्बन का अप्रूव क्या था? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। याद रखिएगा क्वेश्चन 16 जुलाई को पूछा गया था। होम रूल लिंक की शुरुआत किसने किया था? वो कब हुआ था? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में। संथाल विद्रोह कब होता है? 1885 से 56। याद रखिएगा 1855 से 56, सॉरी 1855 से 56। होम कृप्सन मिशन की शुरुआत हुई थी वो 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? वो कोसी नदी है। कौन सी नदी? कोसी नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन आता है? अमरकंटक, जो मैकाल नाथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे सोन नदी का उद्गम स्थल कौन था? अमरकंटक नदी। अगला क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन की बात बोला जाए 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन की बात 12 नवंबर 1930 को हुआ था। से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन करता है? तो प्रशासक करता है। वो कौन करता है? प्रशासक। क्या देखा है? केंद्र शासित प्रदेश का शासक कौन करता है? ये शासन तो प्रशासक करता है। USSR कब टूट जाता है? वो याद रखिए 1941 में। USSR कब टूट जाता है? 1941 में। कब टूटा था? 1941 में। फिलहाल मेरे पास वो इतना ही क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, उसको एनालिसिस करके हम बेहतर से बताने की कोशिश करेंगे। 70-72 क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं, अभी लिखा रहा है 70-72 तक। तो आप लोग देख लीजिए 400 क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।